हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आइए पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़े से मोटिवेशन कोट्स के साथ शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। कह रहा है, कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है। यदि आपके क्या आता है, समय जब भी कठिनाई पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, कठिनाई आती है, तब आप क्या आते हैं, अकेले हो जाते हैं। पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होता है, होना सीख जाता है। तो क्या होगी, आपके पास बार बार कठिनाई आएगी तो क्या हो जाएंगे, आप उसके लिए मजबूत हो जाएंगे और आप हर परिस्थिति से सामना करना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम कूलाम के फार्मूले को हमने पढ़ा था। कूलाम का फार्मूला क्या हमने पढ़ा था, यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान कितना होता है R स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन में हमको इसी फार्मूले का यूज करना है। तो सबसे पहले फार्मूले के यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो पिछले वीडियो में पढ़ा है आपने, देखा, जाना है क्या, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जहाँ Q1 और Q2 क्या है, Q1 व Q2 क्या है, चार्ज, यानी कि क्या है, आवेश हैं। Q1 व Q2 क्या है, आवेश हैं। R क्या है, डिस्टेंस, यानी क्या है, R दूरी है। F क्या है, बल, यानी कि फोर्स। अब हमें उम्मीद है इस फार्मूले में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आप इस पर क्वेश्चन हल करना जानेंगे। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कैलकुलेट द कोलम्बियन फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन सेपरेट बाय इतना और इतना क्या है, इतना मीटर की क्या है दूरी पर रखे हैं। इतना मीटर की दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलाम बल की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या करना है, कूलाम बल की क्या करना है, गणना करना है कि कितने न्यूटन का क्या करेगा, कूलाम बल लगेगा। तो आइए इसको क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, आवेश होता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन सेपरेट है, क्या कोलम्बियन फोर्स ज्ञात करना है। मतलब क्या है, इनके बीच क्या करना है, कोलम्बियन फोर्स का क्या करना है, हमको गणना करना है। तो क्या है, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, R बराबर कितना है, 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे से कितने हैं, 15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इसका क्या करना है, हमको हल करना है। तो सॉल्व करेंगे तो F का मान हमको क्या करना है, पूछ रहा है, कूलाम फोर्स का मान पूछ रहा है, और R का मान दे दिया। और Q1 का मान क्या हो जाएगा, Q1 का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 क्या होगा, 19 कूलाम। क्या प्रोटॉन है क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, दोनों का आवेश क्या होता है, सेम ही होता है। तो क्या होगा, एक Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 बराबर 1.6 × 10⁻−19। तो ये दोनों के बीच क्या होगा, एक प्लस एक माइनस क्या होगा, दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर तो बल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कितना, कितने कूलाम का बल की बात पूछ रहा है। यहाँ पर चिन्ह से मतलब हमको नहीं है, क्योंकि क्या होते हैं, दोनों के आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हम पीछे पढ़े हैं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब मान रखते जाइए, इसी में मान रख देंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान 1.6 × 10⁻−19 गुणे 1.6 × 10⁻−19 बटे आ जाएगा 0.8 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर, R का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 19 दूना 38 हो जाएगा, 16 में 224। तो यहाँ पर टोटल 19 दूना क्या हो जाएगा, 38, 38 में से 9 घट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 29। तो 9 × 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−29। देखिए इतना घट जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस क्या होगा, हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 और 19 10 29, तो -29 बटे 8 × 8 = 64, 0.64 इंटू 15 दूना 30, यानी 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -10⁻−30, 10⁻−30। अब यहाँ पर भाग देंगे
यहाँ पर हो जाएगा 16 चौक 64 यानी हो जाएगा 0.4, यहाँ पर हो जाएगा 0.4 और यहाँ पर भाग देंगे 0.4 से, तो आ जाएगा यहाँ पर 4 बार में, तो ये 4 नंबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 और ये 30 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा आपका 36 गुणे 10 का पावर -29 और ये प्लस 30 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 36 गुणे 10 यानी आ जाएगा आपका 360 न्यूटन का क्या होगा, बल लगेगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या सीधा यहाँ पर मान रखना था, Q1 Q2 का मान हमने रख दिया और R स्क्वायर का मान रख दिया और क्या होगा, आसानी से हमने निकाल लिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय इतना मीटर की दूरी पर क्या है स्थित दो अल्फा कणों के बीच क्या करना, विद्युत स्थैतिक बल। तो अल्फा पार्टिकल पर आवेश कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का आवेश होता है, अल्फा पार्टिकल कल चार्ज कितना होता है 3.2 गुणे 10 का पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, दूना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, दुगुना होता है। 1E बराबर अल्फा बराबर क्या होता है 2E, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो दो क्या है, अल्फा पार्टिकल हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 3.2 गुणे 10 का पावर -15 मीटर की दूरी पर हैं। तो अब इसको हल करेंगे, क्योंकि Q1 Q2 का मान कितना दिया है, Q1 Q2, अब इसको हल करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो क्या दिया, Q1 बराबर दिया है 3.2 गुणे 10 का पावर -19, Q2 बराबर भी क्या है उतना ही है 3.2 गुणे 10 का पावर -19 कूलम। और ये आपका मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और R बराबर 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -15। अब यह बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर अब मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणे 10 का पावर 9, Q1 का मान 3.2 गुणे 10 का पावर -19, Q2 का मान 3.2 गुणे 10 का पावर -19 अपान R स्क्वायर का मान, R का मान कितना है 3.2 गुणे 10 का पावर -15 का कितना है स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, तब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 19 दूना 38, 38 में 9 गया क्या 27, तो 10 का पावर -27 गुणे 3.2 गुणे 3.2 बटे 3.2 का स्क्वायर है तो क्या आ गया 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 का पावर 15 दूना 30 -10 का पावर -30, तो 3.2 से 3.2 कट गया, और फिर 3.2 से 3.2 कट गया और 30 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये क्या 9 9 18 9, ये क्या होगा 29 होगा ना, 27 नहीं रहेगा 29 होगा, एक सेकेंड, क्या होगा 19 दूना 38 में 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 29। तो यहाँ पर अब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 30 ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर -29 प्लस 30 यानी हो जाएगा 9 गुणे 10 यानी 90 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा आंसर। बस गुणा भाग इसमें करना यदि आपको आता है तो क्या कर सकते हैं आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। यदि क्या करते हैं सारे क्वेश्चन लिख कर क्या करेंगे यहाँ तक यदि वैल्यू भी रख देते हैं और क्या करते हैं आप गुणा भाग में थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका पूरा नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या होगा यदि क्या होगा आंसर आपका गलत आता है उस पूरे जहाँ तक तो क्या है आधे से अधिक सही है तो क्या होगा आधा से अधिक आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है हमेशा जहाँ कैलकुलेशन वाले जो भी पार्ट होते हैं वहाँ पर क्या होता है आपको पॉइंट वाइज नंबर दिए जाते हैं। यदि आधा क्वेश्चन आपको सही है तो आधा नंबर जरूर देगा एग्जामिनर। तो
यहाँ तक हमें उम्मीद है इस दूसरे क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर कैरिंग चार्ज +4Q +4 माइक्रोकुलाम एंड -0.8 माइक्रोकुलाम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर। कह रहा वाई में 4 माइक्रोकुलाम और -8 माइक्रोकुलाम आवेश दो छोटे गोले के बीच आपसी आकर्षण बल इतना न्यूटन है और दोनों गोलों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कर मतलब क्या दिया, दो चार्ज आवेश दिए द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनके बीच क्या है, आकर्षण का बल लग रहा है। आपसी आकर्षण, म्यूचुअल मतलब क्या होता है, आपसी आकर्षण बल लग रहा है, आपसी आकर्षण बल लग रहा है। तो अट्रैक्शन बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर मतलब दो छोटे गोलों के बीच में। कह रहा 4 माइक्रोकुलाम एंड इतना मतलब क्या, दोनों एक 4 माइक्रोकुलाम का और एक -8 0.8 और 0.4 माइक्रोकुलाम के क्या है वाई में रखे हैं और जिन पर क्या रहा है 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो उन पर क्या पूछ रहा है, वो दोनों एक दूसरे से कितनी की दूरी पर रखे हैं। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी देखिए कह रहा Q1, एक तो Q1 है और एक Q2, दो आवेश रखे हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं R दूरी पर रखे हैं। तो यहाँ पर F का मान, तो चूंकि F का मान कितना है 0.2 न्यूटन, F का मान कितना दिया है 0.2 न्यूटन दिया है। अब फिर कह रहा R बराबर कितना दिया, R बराबर पूछ रहा है और Q1 का मान दिया है 0.4 माइक्रो कुलाम, या इसको लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻⁻⁶ कुलाम और Q2 बराबर हो जाएगा 0 Q2 का मान कितना दिया है, Q2 बराबर Q1 है -0.8 माइक्रो कुलाम, इसको लिख सकते हैं 0.8 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। तो अब इसको हम क्या करना है, कुलाम में हमको हमेशा चेंज करना पड़ेगा, बल का मान तभी न्यूटन में आएगा। तो अब बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 Q2/r²। तब यहाँ पर हमको क्या करना है, R का मान निकालना है, यहाँ R2 लिख देना है r²। तो R का मान निकालना तो R क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो r² बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/f। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो r² बराबर आपका हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 0.4 × 10⁻⁻⁶ गुणे 0.8 × 10⁻⁻⁶ अपान 0.2 न्यूटन। तो ये क्या है, 10.10 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। तो आपका आगे आ जाएगा यहाँ पर r² हो जाएगा 9 × 10 का पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 × 10 का पावर, अब 10 का पावर क्या हो जाएगा 10 का पावर 9 गुणे 10 का पावर -6 गुणे 0.8 × 10⁻⁻⁶ बटे में क्या होगा, अब कुछ तो बचा नहीं है, क्योंकि क्या था यहाँ पर हमने क्या किया 0.2 से ये क्या होगा 2 बार कट गया, तो यानी अभी 2 बचा है ऊपर, तो क्या हो जाएगा ऊपर आपका आ जाएगा अभी 2 इसमें बचा था, तो ये 2 हमने छूट गया, तो हो जाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ पर r² का मान आ जाएगा 9 में 6 गया 3, यानी बच गया +3 यानी -3 बच जाएगा 8 दूनी 16, 16 9 144, 16 9 144 यानी 14.4 गुणे 10 का पावर 9 -6 9 6 6 12 में से कितना गया, आ गया 10 का पावर, यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकंड, आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 144 गुणे 10 का पावर -1 गुणे 12 में से 9 गया यानी 3, 10 का पावर -3 और ये +1 हो जाएगा, तो 144 गुणे 10 का पावर 4
-4 आर स्क्वायर बराबर आर बराबर हो जाएगा √144 गुणे 10 का पावर -4 यानी आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर 12 गुणे 10 का पावर -2 आ जाएगा 12 गुणे 10 का पावर -2 12 गुणे 10 का पावर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा यानी 0.12 मीटर। तो आर का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार और देख लीजिए, मतलब कह रहा क्या दो आवेश दिए हैं कितना इतना Q1 और Q2 जो क्या एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो r दूरी पर रखे हैं, उनके बीच लगने वाला बल क्या है F न्यूटन का है। तो F का मान दिया 0.2 न्यूटन और Q1 Q2 का मान दिया इतना। और यहाँ पर क्या किया हमने आर स्क्वायर का मान पूछ रहा तो आर स्क्वायर क्या किया यहाँ ला दिए और F को क्या कर दिया वहाँ चला गया और जिससे क्या किया हमने आसानी से यहाँ पर मान रखा और गुणा भाग किया तो आपका इतना आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत ही शानदार जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा हाउ फार अपार्ट द टू इलेक्ट्रॉन्स बी द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द केस ऑफ प्रोटॉन। कह रहा यदि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल एक इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं उनके बीच का जो बल है एक इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है वजन होता है उसके बराबर है, तो वे कितनी दूर होंगे। प्रोटॉन के मामले में क्या होगा, तो क्या होंगे वो कितनी दूर होंगे। तो चूंकि दिया है क्या दो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं r दूरी पर है। तो कह रहा कि उनके वजन के बराबर, तो F बराबर क्या है F बराबर m/g। F बराबर होता है क्या mg, भार क्या है mg, जो बल लग रहा है वो क्या है भार के बराबर लग रहा है, उनके भार के बराबर लग रहा है। तो F बराबर हम जानते हैं कूलाम के नियम से 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r स्क्वायर और m/g। अब यहाँ पर हमको मान रखना है। अब यहाँ पर मान कैसे रखेंगे, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10 का पावर, m का मान कितना है m का मान होता है 9 × 10 का पावर -31। m बराबर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 × 10 का पावर -31 किलोग्राम, 9 × 10 का पावर -31 किलोग्राम। और g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और Q1 व Q2 हैं, Q1 व Q2 का मान कितना 1.6 × 10 का पावर -19। अब इसको क्या करना है, इस मान को हमको रखना है। अब इस मान को रखेंगे तो यहाँ पर 1/4 पाई ε0 का मान क्या है Q1 Q2 का मान कितना होता है यहाँ पर होता है। इस मान को हम क्या करेंगे यहाँ रखते हैं तो देखते हैं 1/4 पाई ε0 का मान 1/4 पाई ε0 इंटू Q1, एक सेकेंड, Q1 Q2/r स्क्वायर बराबर m/g। अब यहाँ पर 1 इसका मान हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 का पावर -19 गुणे 1.6 × 10 का पावर -19। r स्क्वायर का मान कितना है, r स्क्वायर का मान क्या है पूछ रहा है कितनी दूरी पर है। तो g का मान कितना है 9 × 10 का पावर -31 गुणे 10, तो 31 गुणे 10 हो गया, यानी g का मान कितना है 10। तो यहाँ पर r स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका, तो r स्क्वायर वहाँ चला जाएगा और 9 क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 × 1.6 × 10 का पावर 19 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 19 दूना 38 में 9 गया क्या 10 का पावर 27। तो इसको यहीं थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -29, 19 दूना 10 में से क्या आ गया 9, 19 में 9 गया तो हो गया 10, 19 10 29, 10 का पावर -29 16 है, तो 16 16 में हो जाएगा कितना 16 r स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे 1.6 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, जिससे हमको क्या करना है आगे भी कैलकुलेशन करना तो आ जाएगा नीचे। तो 9 × 10 का पावर -31 और 31 में 10 जाएगा तो यानी हो जाएगा 30
तो यानी हो जाएगा यहाँ पर 10 का पावर 30। तो 9 से 9 कट गया और 30 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1.6 का स्क्वायर गुणे 10 का पावर -29 प्लस गुणे एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा -30 जाएगा तो प्लस हो जाएगा +30 आ जाएगा तो हो जाएगा 16 हो जाएगा कितना 256 2.56 गुणे हो जाएगा 10, यानी आ जाएगा 25.6 आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 25.6, तो यहाँ पर आर का मान निकल के आ जाएगा √25.6, इसका आ जाएगा 5.1 मीटर। ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको, चौथे क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, इनके बीच जो बल्ब लग रहा है कितना 5.1 मीटर की दूरी पर ये क्या होंगे, एक दूसरे से रखे होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हैं, ये 5.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। करा इसमें क्या कहा कि मतलब क्या, ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या हो, एक बल इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर हो, तो वजन के बराबर तो कितनी दूर होंगे, तो कितनी पे दूर पे होंगे, 5.1 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। यदि क्या पूछ रहा है, करा प्रोटॉन के मामले में क्या होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 का पावर -27 किलोग्राम। तो यदि प्रोटॉन के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेकेंड, मास ऑफ प्रोटॉन एम की जगह पर क्या लिख देंगे, प्रोटॉन के लिए एम की जगह पर क्या रख देंगे, इतना रख देंगे, 6.7 गुणे 10 का पावर -27 किलोग्राम रख देंगे। तो प्रोटॉन के मामले में भी क्या हो जाएगी, हमको दूरी निकल कर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हल ये इतना हमने कर दिया, उसको आप घर पर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक और क्वेश्चन क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।